गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से एक बार फिर जुड़े हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4 को लेके, और चैप्टर आपका 10 है द वॉइस ऑफ द ग्रास। द वॉइस ऑफ द ग्रास, ये हमारा टॉपिक था। इसका हम लोगों ने ये पोयम था, इसमें 3 स्टैंजा पोयम था, उसको हम लोगों ने कवर किया था और उसका ट्रांसलेट आपको बताया गया था। और बुक वर्क बच्चों हम लोगों ने सी और बी को कंप्लीट कर लिया था। ए में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वो कॉपी वर्क है, तो इस कॉपी वर्क को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो सी और डी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और देखिए यहाँ पे फन टाइम है, इसमें भी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करते हैं अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड टू मैच द डिस्क्रिप्शंस गिवन लॉन्ग साइड, कि इसको हमें मिलाना है। अनस्क्रैम्बल वर्ड को उसको हमको मिलाना है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर है 59, पेज आपका 59 है और एक्सरसाइज है एच। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड to match the descriptions given along side। देखिए ए है, देखिए ए है NEGAB, सेकेंड है KSAPE, थर्ड है ENIOS, फोर्थ है DEPRIAR, फिर 5 है NDEGFIERHT, और 6 है RDAGNE। अनस्क्रैम्बल वर्ड है ये। और देखिए ए में देखिए CAME, और बी में है CARD, ठीक। सी है टू टाल्क, ठीक। डी है पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, फिर ई है लाउड साउंड, फिर एफ है स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। देखिए इसको हमें मैच करना है, तो ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है, जिसको देखिए हम लोग अगर इसको बनाते हैं तो बिगिन हो जाएगा BEGAN, फिर है स्पीक SPEAK, स्पीक NOISE, नॉइस, और
arrived, ARRIVED, फिर frightened, FRIGHTTENED, फिर है डेंजर, DANGER। अगर इस तरह से हम लोग उसको सही कर लेंगे तब इसका हमें आज समझ में आएगा। देखिए स्टार्टेड, देखिए कम का हो जाएगा अराइव, कम का हो जाएगा अराइव। फिर स्केयर्ड मीन्स होता है हैवी या डरना, तो फ्राइटनेड मीन्स भी होता है हैवी। फिर आता है टू टॉल, तो स्पीक हो जाएगा। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, तो हो जाएगा डेंजर। और स्टार्टेड का हो जाएगा बीगिन। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप बुक में मैच कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो साइड में इस तरह से वर्ड मीनिंग को आप कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आप मैच कर लीजिए। लाउड होगा ये, अलाउड साउंड। ये फन टाइम था, लेकिन आपको समझा दिया गया है, एक तरह से नॉलेज है। खेल में भी हम कोई चीजों को सीख जाते हैं, इस तरह से आपके बुक में एक्सरसाइज दिया गया है। अब देखिए हम लोग आते हैं वर्ड मीनिंग पे। हमारा बुक वर्क फिलअप हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब हम लोग कॉपी वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो कॉपी वर्क में आप चैप्टर 10 डालिए, द वॉइस ऑफ द ग्रास, डाल के वर्ड मीनिंग को राइट करेंगे। आप कॉपी लीजिए, यहाँ वर्ड मीनिंग आप राइट करेंगे। देखिए क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग मीन्स होता है धीरे धीरे बढ़ना या रेंगना हो सकता है। रेंगना लिख लीजिए या धीरे धीरे बढ़ना। डस्टी, DUSTY, डस्टी मीन्स धूल भरी, धूल भरी। सनी मीन्स धूप होता है, SUNNY, सनी मीन्स धूप। नॉइज, NOISE, नॉइज मीन्स होता है शोर, शोर।
डबल ओ के। नुक मीन्स होता है नुक्कड़ या कोना, बढ़िया कोना। ए जी ई डी मीन्स ब्रीथ, ब्रीथ। हमिंग, H U डबल M I N G, हमिंग। हमिंग मीन्स होता है गुनगुनाना या गुनगुनाते हुए। गुनगुनाना। फिर ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, G L A D, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न या खुश, प्रसन्न। या खुश भी डाल सकते हैं बच्चों। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। देखिए क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगना या धीरे धीरे बढ़ना। फिर डस्टी, DUSTY, डस्टी मीन्स होता है धूल भरी। शनि, SUNNY, शनि मीन्स होता है धूल। नॉइज, NOISE, नॉइज मीन्स होता है शोर। ग्रुप, BROOK मीन्स होता है बर्दाश्त करना। नुक, NOOK, नुक मीन्स होता है नुक्कड़ या कोना। एजेड, AAGED, एजेड मीन्स होता है वृद्ध। हमिंग, HUMMING, हमिंग मीन्स गुनगुनाना। और ग्लैड, GLAD, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न या खुश। ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया इस चैप्टर का। आप इसको राइट करेंगे। इस पोयम का वर्ड मीनिंग बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में देखिए एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज हमारा ए है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डज द ग्रास ग्रो, वेयर डज द ग्रास ग्रो, कि घास कहाँ उगता है। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ग्रास ग्रो, ये घास कहाँ उगता है। तो देखिए द ग्रास ग्रो, द ग्रास ग्रो बाय द रोड साइड, डस्टी रोड
साइड, सनी हिल साइड, सनी हिल साइड, सनी हिल साइड, and in Italy, study no कि घास कहाँ उगता है, तो घास डस्टी रोड साइड की धूल भरी सड़क के किनारे और चमकदार पहाड़ी पे और हर छायादार कोने में वो उगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why is the grass more welcome than the flower? कि घास का स्वागत फूलों से ज्यादा होता है। Why? क्यों? Why is the grass more welcome than the flower? कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ग्रास मोर वेलकम, कि घास का जो स्वागत है देन द फ्लावर, कि फूलों से ज्यादा होता है। क्यों? तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बिकॉज द ग्रास मोर welcome than the flower, because क्योंकि the aged poor sit here, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े और गरीब बैठते हैं। The children play, बच्चे खेलते हैं। In the bright and very May, क्योंकि यहाँ पे फूलों का घास का स्वागत फूलों से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े और गरीब बैठते हैं और बच्चे खेलते हैं। इन द ब्राइट एंड वेरी मे, कि चमकीले और खुशी वाले मई के महीने में बच्चे यहाँ पे बैठते और खेलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डू यू थिंक द पोएट एक्सप्रेस हिज लव ऑफ नेचर थ्रू हिज पोएम? कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि द पोएट एक्सप्रेस, जो पोएट है कि एक्सप्रेस हिज लव की ऑफ नेचर, की जो पोएट है इस पोएम के माध्यम से अपने प्रकृति के प्रेम को का वह
को व्यक्त कर रहा है, कि अपने एक्सप्रेशन को वो व्यक्त कर रहा है, अपने भाव को वो व्यक्त कर रहा है। इसमें क्या आपको ऐसा लगता है? तो यस, द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर थॉट हिज पोएम। यस, हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो कवि है वो अपने कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रेम को व्यक्त कर रहा है। बच्चों, इसका क्वेश्चन हम लोग कल राइट करेंगे। जो भी आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन नंबर 1, 2 राइट कराया गया है उसको आप लर्न करेंगे, और 3, 4, 5 को हम लोग कल फिलअप करेंगे। कल कॉपी पे आप लोग राइट कर लीजिएगा, तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कल चैप्टर नंबर 11 को टच करेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो। इसको आप राइट कर लीजिए। गुड बाय स्टूडेंट।